हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट 24 से 28 सेशन के लिए के हैं। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले कुछ अपने बारे में बताते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मेरा सेशन था पीजी में 2021 से 23। मुझे अपने सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। ये मेरा कॉलेज है जेडी वुमेंस कॉलेज, उसमें भी ऑब्वियसली कॉलेज में हाईएस्ट मार्क्स मिला था पॉलिटिकल साइंस में। ये हमारी एचओडी मैम। और ये सब कुछ स्टूडेंट के कमेंट हैं जो बताते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा दिया गया है, जो वीवीआई क्वेश्चन हम प्रेडिक्ट करके देते हैं, वो 100% इम्पॉर्टेंट होता है। 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप उतना पढ़िए, जाकर एग्ज़ाम दीजिए, आपको 100% प्लस आपको 32 पेज लिखना भी सिखाते हैं। कॉपी आप लिख कर दीजिएगा, उसको चेक करते भी हैं। तो ये सब काम होता है। ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप न्यू विद्यार्थी हैं, आपको पता नहीं मतलब जानना ज़रूरी है कि आप किससे पढ़ाई कर रहे हैं, आप किससे ज्ञान ले रहे हैं। ये लिस्ट निकलता है, हर साल निकलता है पीजी के लिस्ट, और उसमें मार्क्स आया था। ठीक है, और ये सब देखिए, ये पार्ट 3 के स्टूडेंट का है, पार्ट 3, वैसे ही पार्ट 2, पार्ट 1 और पीजी तक के स्टूडेंट का है। ये बताने का बस मेरा इतना ही मकसद था कि आप जिससे भी सीख रहे हैं, तो मतलब उस एग्ज़ाम को मैंने कई मतलब यूजी से लेकर पीजी तक मतलब उस प्रोसेस से एग्ज़ाम दिए हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैंने ईयर वाइज भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा से दिया है और सेमेस्टर वाइज भी, क्योंकि पीजी में सेमेस्टर वाइज है। और जो मेरे द्वारा जो पेपर प्रेडिक्ट किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो 100% इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो। ठीक है, स्पेशली आर्ट्स के लिए। बाकी साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हम गाइड कर सकते हैं, अभी हम उनके लिए प्रेडिक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। और भी अभी भी आपको थोड़ा और जानना है, ये तो बस 2-3 फ़ोटो लाए थे ताकि आप थोड़ा सा देखें और एक बिल्ड करें, अपना विश्वास इस पे बनाए रखें कि जो चीज़ बताया जा रहा है वो काम का है भी या नहीं, या कौन बता रहा है। तो आप टारगेट मिशन पे चैनल पर जाइए, आप कम्युनिटी टैब पे जाइए, स्टूडेंट का रिव्यू पाइए। ठीक है, टारगेट मिशन के चैनल पर आपको इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो कि 100%, जैसे अभी गूगल फॉर्म वाला नोटिस था, बहुत जगह बहुत कुछ था, तो उस पर भी 100% आपको नोटिस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेक्चर नोट्स, जो कि 2 रुपये, 5 रुपये, 19 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये, इस तरह का प्राइस है। और जो भी चीज़ वहाँ पे भी है वो आपको यूट्यूब पर भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी चैनल पर भी मिलेगा। बहुत सारा चीज़ है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट 24 से 28 वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। क्या है? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग ये पॉल साइंस बोलना बंद कर दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपका मेजर है या माइनर है, उन दोनों विद्यार्थी के लिए ये वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। जो टॉपिक बोलेंगे 100% जो है अभी से ही लग जाइए, पढ़ाई करिए। और देखिए, हम डरा बिल्कुल नहीं रहे हैं, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। आप सभी जाकर देखिए कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। 23 से 24 वाले बच्चे का रिज़ल्ट कैसा था। मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती, कुछ गलती की वजह से कोई एब्सेंट है, कोई फेल है, कोई प्रमोटेड है, किसी का बैक पेपर लगा है। ऐसे नहीं कि विद्यार्थी ख़राब थे, नहीं, कुछ विद्यार्थी जो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उनको क्रेडिट मिला है। क्रेडिट वाला वीडियो देख लीजिएगा कि 28 क्रेडिट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में रखिएगा, तभी थर्ड सेमेस्टर में जाना होगा। लेकिन क्या होता है कि हम लापरवाह करते हैं कि अरे गेस्ट पेपर आएगा, हम पढ़ लेंगे। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए कि आने वाले टाइम का जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दें, उसमें भी आप बेहतर कर सकें। ये बिहार के हर स्टूडेंट के लिए बिल्कुल लागू होगा, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा है। ठीक है, तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी का दिया भी हुआ है नाम, जैसे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा, और भी जो भी आपको थंबनेल पे दिख रहा है। आप सभी को मालूम है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यूजी एंड पीजी का सेम सिलेबस हो चुका है और सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा है। लेट्स सी। अब हम देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, पहले यहाँ पे क्या है, आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है MJC1, यानी कि मेजर कोर्स जो है आपको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा।
इसमें भी 100 मार्क्स में भी 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है जो कि दूसरे कॉलेज में जाकर देना होता है। 30 नंबर कॉलेज के हाथ में होता है। इस 30 नंबर में जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या होम साइंस है, ज्योग्राफी है, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो इसमें क्या होता है, वाइवा होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट मिलता है, ये सब हम बताएंगे। ठीक, वीडियो में बताते इसलिए चल रहे हैं कि आप लोग नए हैं और अब मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल जीरो से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट हो गया अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। बाकी अब आप इसको मत देखने बैठिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। पूरे कितने पेज का ये पीडीएफ है, 134 पेज का। तो बस इतना याद रखिएगा कि आपको पहला वाला पढ़ना है जिसका सब्जेक्ट का नाम जो कोर्स है उसका है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, जो कि 100 नंबर का है। और जो माइनर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऐसे कैसे मेजर और माइनर एक कैसे हो गया। बस इतना ही अंतर है कि इनको मान लीजिए 10 पॉइंट पढ़ना है तो इनको मान लीजिए 6 पॉइंट पढ़ना है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा। अब हम इस चलते हैं, बाकी सब पे वीडियो बना हुआ है कि कैसे सब्जेक्ट है क्या है, सब पे बना हुआ है। और हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। वो 23-27 के लिए बना हुआ था बट वो आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, बाकी जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, 60 लेक्चर दिया गया है कॉलेज के लिए और 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। MJC यानी कि मेजर कोर कोर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेगा तो इन सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से टैकल कर लीजिएगा। जैसे कि डिफाइन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसका मतलब क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे लेक्चर बना हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। 28 मिनट में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट, 28 मिनट में ये पूरा कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, नोट्स भी है उसमें और वीडियो भी है। उस पर रिव्यू दीजिएगा आप लोग जैसा, तो हम सारा कंप्लीट करवा देंगे, वो रिव्यू के लिए छोड़ा गया है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस एंड द कॉम्प्रिहेंड द इवेल्युएशन ऑफ मेजर अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। यानी कि देखिए कोई भी चीज़ का जन्म होता है और धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव होता है, उसी को कहते हैं इवोल्यूएशन। इवेल्युएशन का मतलब होता है इवॉल्व होना, यानी कि समय के साथ बदलाव करना। तो पॉलिटिकल साइंस का जन्म तो हो गया, तो लेकिन इसको जब जन्म हुआ होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया उसका रहन देखकर कुछ और नाम रखा गया होगा। ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस को भी पढ़ने के लिए अप्रोचेज हैं। अप्रोच मतलब तरीका, किस तरीके से किसको पढ़ा जाता है। कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं यानी ये पुराने ज़माने वाले, कुछ मॉडर्न तरीके हैं। ठीक है, understand of various traditional approach of political theory, appreciate how they get reflect in organizing social living। उसी तरह का बात किया जा रहा है अप्रोच पे। अंडरस्टैंड मल्टीपल फ्रेम बाई विच द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इज डिबेटेड। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्योरीज एंड द अप्लाइंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। देखिए फिर से बता रहे हैं, कोई सब्जेक्ट है उसको कई तरीके से पढ़े जाएंगे, कोई सब्जेक्ट है उस पर बहुत सारे लोग अपना राय देंगे, कोई सब्जेक्ट है जो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ जुड़कर पढ़ा जाएगा। तो ये सब कुछ पढ़ना है आपको। यहाँ पे जैसे आपको मात्र 4 टॉपिक पढ़ना है, यानी कि 4 यूनिट पढ़ना है। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे किताब दिया गया है और यहाँ पे एडिशनल रीडिंग दिया गया है। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका सेमेस्टर 2। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ यहीं तक यानी कि सिर्फ 6 पेज तक एक बार देखना है। पेज नंबर 1 जो स्टार्टिंग का था, और उसके बाद पेज नंबर 5 एंड 6। ये जो बुक है, इस बुक पे अगर कहिएगा तो जो इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जैसे JC जोहरी सर का बुक आता है, फिर OP गवाह सर का बुक आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप नोट्स से लेकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपने कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, जो कि 100% एग्ज़ाम में आने के लिए है। क्योंकि याद रखिएगा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इकॉनमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिलॉसफी हो, इकॉनमी, कुछ कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले ये तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ इकॉनमी, या व्हाट इज, ये पूछा जाएगा। तो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, उसका थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, पूछा जा सकता है। ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियर, यानी कि जो समय के साथ बदलाव हुआ है उसका जो विचार है वो ट्रेडिशनल भी था, बिहेवियरल था और पोस्ट बिहेवियरलिज्म।
अभी हम एक बार सारा एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि नंबर 1 पे क्या पढ़िएगा, 2 पे क्या पढ़िएगा, और जो कि 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पहले हम एक बार सिलेबस समझा दे रहे हैं। स्टेट क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन। फिर सेकेंड यूनिट है स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट एंड एनार्चिस्ट। देखिए स्कूल मतलब क्या कि एक सब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इस पे अपना अपना जो है राय दे रहे हैं, तो ये हम कहेंगे ये स्कूल दे रहा है, ये स्कूल दे रहा है, इस तरह से। फिर थर्ड यूनिट है स्टेट के बारे में पढ़ना है। पहले पॉलिटिकल अप्रोच पढ़ना है, पॉलिटिकल थ्योरी का, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, एम्पिरिकल। और स्टेट के बारे में पढ़ना है, राज्य। ये राज्य मतलब वो राज्य मत समझिएगा कि हमारा सिर्फ बिहार राज्य, नहीं। राज्य का परिभाषा पॉलिटिकल साइंस में वो होता है, उसमें एलिमेंट होते हैं। बताइएगा कमेंट करके कितनों को पता है कि स्टेट किसको कहते हैं, और उसका स्टेट होने के लिए कुछ एलिमेंट होते हैं, उसको फुलफ़िल करिएगा तभी कहलाएगा कि आप जो है ये जो है स्टेट है। तो मेनली हम लोग समझते हैं, जो आम जनता है वो समझता है कि स्टेट मतलब बिहार, स्टेट मतलब उत्तराखंड, स्टेट मतलब केरल। नहीं, स्टेट का कुछ मतलब है, और उस मतलब कैसे बनेगा कि कहेंगे कि ये स्टेट है, जब उस एलिमेंट को हम फुलफ़िल करेंगे। ऑरिजिन, डेवलपमेंट, सॉवरेनिटी, मीनिंग, स्कूल, मोनिज्म। देखिए सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि आप पूरी तरह से मतलब स्वतंत्र हैं। ठीक है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी। और लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तो देखिए ये 4 तो यूनिट है। अब हम काम करते हैं कि हम एक एक करके हम बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या पढ़िएगा, क्योंकि मेरा मकसद है अभी पढ़ाई तो आपको सब करना है, इसीलिए मैंने सब सिलेबस समझाया आपको, लेकिन टॉप करने के लिए सेलेक्टिव पढ़ना है। तो देखिए, और हाँ यही नहीं, इसका नोट्स कैसे बनेगा, कहाँ से मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे लास्ट में। सो चलिए पहले यूनिट फर्स्ट से देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं क्या आ सकता है क्वेश्चन। तो पहला मेरे तरफ से लिख लीजिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिख लीजिए व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, नेचर, स्कोप। ये आ सकता है, यानी कि 2 क्वेश्चन में से मान लीजिए कि 100% हम कह रहे हैं इसमें से आप सवाल देखिएगा ही देखिएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये नेचर, स्कोप, ज़रूरी नहीं कि सब आ जाएगा, एक भी आ सकता है, ये एक भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या दोनों आ सकता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान क्या है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है अप्रोच पर। देखिए जैसा सवाल बता रहे हैं वैसे समझिएगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और क्या अप्रोच है उसको पढ़ने का, एक सवाल ये भी बन सकता है, यानी कि तीसरा सवाल मैंने आपको दिया। चौथा सवाल ये दे सकते हैं कि बताइए कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का, और मॉडर्न अप्रोच क्या है। या मॉडर्न ना लिख कर सिर्फ लिख देगा बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछने का मुझे संभावना बहुत कम लगता है, मतलब मेरे लिए, हम अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते तो हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक, हम इसमें से ये 3-4 सवाल इसमें से रेडी करते फर्स्ट यूनिट से, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसी से ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इसी बात पे हम लोग जान जाते हैं पैटर्न, मैंने बोला है ना बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। तो देखिए पैटर्न क्या है, 10 MCQ है। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। 10 MCQ यानी कि 2 नंबर का 1 MCQ है, यानी कि 20 नंबर का MCQ है। 4 क्वेश्चन 5 नंबर का 1 यानी कि 20 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 10 नंबर का यानी कि 30 क्वेश्चन। कितना हुआ, 30, 20, 50 और 70। मैंने पहले ही बताया था 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर कॉलेज। तो 70 नंबर में इस तरह से 4 सवाल बताए हैं, फिर से सुन लीजिएगा, और ये चारों इसमें से ही फिट होगा, मतलब कुछ उसमें से MCQ भी आ सकता है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। 32 पेज कैसे लिखना है वीडियो बनाए हैं और भी बनाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा, वैसे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सेकंड टॉपिक से आपसे बहुत अच्छे से, ये नहीं कि बहुत डेप्थ में पूछा जाएगा, नहीं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिबरल पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में लिबरल से आप क्या समझते हैं। या आपसे पूछा जा सकता है कि मार्क्सिस्ट क्या है या सोशलिस्ट। इस पर पूछने का संभावना मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो अगर हमको एज ए स्टूडेंट या आपको हम एज ए सीनियर गाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप पढ़िएगा लिबरल, दूसरे में पढ़िएगा मार्क्सिस्ट और तीसरे में पढ़िएगा सोशलिस्ट।
नहीं भी सोच सकते, ये तीनों को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है फिर से हम बता रहे हैं, 32 पेज वाला वीडियो देखिएगा, उससे कि आपको समझ में आएगा कि कितना लिखना है। जितना लिखना है उतना पढ़ना पड़ेगा। एक एक पेज का नोट्स बनाना है, आधा आधा पेज का नोट्स बनाना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उतना मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए जब लिबरल पे पूछ देगा तो क्या आप सिर्फ लिबरल पे लिखिएगा? नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं चालू होगा। ये सवाल ऐसे चालू होगा कि पहले आप बताइएगा कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी, फिर उसका कुछ कोटेशन लिखिएगा, थिंकर को लिखिएगा, कोट करिएगा। उसके बाद आप बताइएगा कुछ स्कूल थे जो पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अपना व्यू दिए थे। उस स्कूल में से कुछ स्कूल लिबरल थे, कुछ मार्क्सिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे। अब लिबरल के ऊपर आप लिखिएगा। तो देखिए लिबरल के ऊपर आपको मतलब आधा पेज का बस नोट्स रेडी करना है, बाकी मसाला पहले वाला ही है। वो बात यही है कि हम आपको कह रहे हैं कि पनीर बनाना सीख जाओ, पनीर बनाना सीख जाओ कि दूध से पनीर कैसे बनता है। अब जैसे ही कोई कहे कि पनीर कबाब बनाओ, बनाओ, पनीर कढ़ाई बनाओ, बनाओ, बटर पनीर मसाला बनाओ, बनाओ, लेकिन ये मसाला आपका रेडी होना चाहिए नोट्स के साथ। फिर बता रहे हैं नोट्स के लिए लास्ट में हम बताएंगे और अच्छा बताएंगे। थर्ड में आइए, अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, ये सब है सब। तो एक हम नोट्स एक पेज का बनाएंगे और उसमें सबको लिख लेंगे, जो पूछ देगा उसी एक पेज से सबको बताएंगे। और फिर बता रहे हैं नोट्स के लिए हम करेंगे बात करेंगे। इसमें से क्वेश्चन 100% आने का संभावना है स्टेट और उसके एलिमेंट, ऑरिजिन और डेवलपमेंट अगर नहीं भी पढ़िए। सो ऑरिजिन और डेवलपमेंट पूछने का संभावना बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन क्या पूछा जाएगा कि स्टेट क्या है और एलिमेंट क्या है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी किसको कहते हैं, मीनिंग क्या है। बाकी ये जो टॉपिक है इसको इससे पहले ये पूछा जाएगा, ठीक है। सॉवरेनिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट, बस इसका आधा आधा पेज का नोट्स आप बना लीजिएगा कि लिबर्टी किसको कहते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट। चारों में से कोई दो जरूर पूछा जाएगा 100%। तो कैसे नोट्स बनाना है, सिर्फ आधा आधा पेज का, ठीक है। डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि थ्योरी बताइए, रिलेटेड डिबेट बताइए, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ऐसे नहीं। आपसे पूछा जाएगा सिंपल व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में व्हाट इज पूछा जाएगा तो आप उसमें मीनिंग भी लिखिएगा, और जब नोट्स बनेगा तो टाइप में लिखिएगा। टाइप ही होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट, यानी कि ये एक पेज का नोट्स बन के रेडी होगा, ठीक है। और लास्ट है क्रिटिकल कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। नहीं, आप इसमें अगर पढ़ना हो तो न्यू लिबरलिज्म पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, बाकी बिल्कुल डाउन। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़िए मत, पढ़िए सब, बट जितना बताए हैं सबसे पहले वो पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए और लिख कर दिखाइए। और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर मुझे स्पेशली आप अपना PDF शेयर कर सकते हैं, और उसमें कैसे लिखना है कि आप टॉप करिए, बिल्कुल बताया जाएगा। और नोट्स के बाद जो कि हम बोले थे लास्ट में बताएंगे, आपको एक टॉपिक का, जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये आपको एक नोट्स जो है 20 रुपीज़ में मिलेगा। यानी कि पर टॉपिक, जो टॉपिक ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है उसका 20 रुपीज़ में आपको नोट्स मिल जाएगा। और यही नोट्स अब पॉलिटिकल साइंस का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी वीडियो है 28 मिनट का। अगर आपको लगता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए, उसको समझिए, उससे नोट्स बनाइए, और नहीं तो आप PDF ले सकते हैं। नंबर व्हाट्सअप 6206609855, ओनली फॉर व्हाट्सअप, बाकी नो कॉल, नो मैसेज, नथिंग। सिर्फ आप नोट्स के लिए PDF बाई करने के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 6206609855। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।